हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी डायरीज का एपिसोड 7। शराब के नशे में श्रेया ने अपने ही सीनियर को थप्पड़ मार दिया होता है और वो उससे कहती है, आज तेरी सारी सीनियर गिरी झाड़ न दी तो मेरा भी नाम श्रेया नहीं। तभी वो सीनियर श्रेया से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तू जानती भी है किससे पंगा लिया है तूने। तभी श्रेया उस सीनियर पर उंगली रखकर कहती है, तेरी हिम्मत, हाँ कैसे तू मुझे हाथ लगाएगा। तभी वो सीनियर श्रेया को मारने वाला होता है और उसे कहता है, हिम्मत तो मैं तुझे अभी बताता हूँ। तभी ध्रुव उस सीनियर का आकर हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, सर आप क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हैं, मैं हूँ ना, वैसे भी ये तो मेरा शिकार है। तभी वो सीनियर ध्रुव से कहता है, देख हीरो तू हट जा, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। तभी ध्रुव उस सीनियर से कहता है, धिक्कार है सर मेरे ऊपर, अगर मेरे होते हुए आपको ऐसा काम करना पड़े, मैं हूँ ना। शराब के नशे में श्रेया बौखलाते हुए ध्रुव से कहती है, तो तू क्यों है, तू जा यहाँ से, तेरी वजह से ये बच गया, नहीं तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाली थी आज। तभी ध्रुव सीनियर के हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर वैसे ना गलती इसकी भी नहीं है, आपने जो सोमरस वाली सॉफ्ट ड्रिंक मुझे दी थी या उसका कमाल है जरा समझिए। अब अगर अभी यहाँ ज्यादा कोई भी हंगामा हुआ तो बात प्रिंसिपल तक जाएगी और फिर यहाँ साल शुरू होने से पहले ही नहीं अयप्पा। सीनियर ध्रुव से कहता है, तू जो कह रहा है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वाली बात तेरी सही है, अभी तो इसको संभाल तू, बाकी बात में देखेंगे। तभी ध्रुव कहता है, थैंक यू सर, आप सिर्फ दिखते ही बड़े नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, मैं अभी इसको समझा बुझा के आता हूँ। शराब के नशे में इधर उधर झूमती हुई श्रेया कहती है, तू क्या समझाएगा मुझे, मैं श्रेया पाटिल हूँ, मैं तुझे समझाती हूँ। तभी ध्रुव श्रेया को पकड़ कर ले जाता है और श्रेया ध्रुव से कहती है, छोड़ मुझे जाने दे, वो मुझसे टकराया कैसे, उसकी टक्कर का जवाब मैं टक्कर से दूंगी। तभी ध्रुव कहता है, होश में थी तो आफत की पुड़िया थी, अब होश में नहीं है तो आफत की जंबो बॉक्स बन गई है, इस बॉक्स की डिलीवरी गर्ल्स हॉस्टल तक मुझे ही करनी होगी। फिर ध्रुव टैक्सी को रुकवाता है तो श्रेया उससे कहती है, ओए यहाँ तू क्या आती जाती गाड़ियों को हाथ देकर गंदे गंदे इशारे कर रहा है, सुना नहीं तूने रात को अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेते। तभी ध्रुव श्रेया से कहता है, गाड़ियों को इशारा नहीं कर रहा, मेरी माँ टैक्सी रुकवा रहा हूँ, हॉस्टल ले जाना है तुम्हें। तभी श्रेया एक जगह पर बैठकर जोरों से रोते हुए कहती है, नहीं मुझे हॉस्टल नहीं जाना, आज की रात में ऐसे ही आजाद चिड़िया बनकर खुले गगन में उड़ती रहूंगी। तभी ध्रुव श्रेया से कहता है, रात को चिड़ियाएं नहीं बल्कि आसमान में चमगादड़ें उड़ती है, आजादी से समझी। फिर श्रेया उससे कहती है, तुझ जैसे क्यूट कौवे के साथ रहने के लिए तो मैं चमगादड़ भी बन जाऊं रे मेरे लल्लू अर्जुन। तभी ध्रुवान श्रेया को समझाते हुए कहता है, वो अल्लू अर्जुन है, नाम तो ठीक से लो, वो मेरा फेवरेट है। तभी श्रेया जोरों से रोने लगती है और ध्रुव उससे पूछता है, अब क्या हुआ शैतानों की नानी। तभी श्रेया उससे कहती है, नानी होगी तेरी ग्रैंड मदर, समझा, और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि तू तो वो निकला। और कहती है, तुझे अल्लू अर्जुन पसंद है तो फिर मेरा क्या होगा। फिर से रोने लग जाती है और कहती है, हाय रे मैं तो लूट गई, शादी से पहले ही सोत मिल गई ना, सोता मिल गया मुझे वह। तभी ध्रुव मन में सोचता है, शादी सोता, ये लड़की क्या बकवास किए जा रही है, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शराब का नशा बहका देता है ये तो जानता हूँ मैं, लेकिन ये बहक नहीं रही, ये तो बह रही है ओवरफ्लो। फिर श्रेया ध्रुव से कहती है, ओ मुझे टैक्सी में नहीं जाना मेरे लल्लू अर्जुन, मुझे हॉस्टल टैक्सी में लेकर जाएगा, हाउ अनरोमांटिक, तू ऐसा क्यों है रे मेरे लल्लू। ध्रुव अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अब यह रोमांस कहाँ से आ गया बीच में, टैक्सी में नहीं जाओगी तो क्या कोई शाही सवारी बुलवाऊं आपके लिए शहजादी। तभी श्रेया ध्रुव की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, तू मेरा लल्लू है,
तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, तुम बन जाओ ना मेरी साई सवारी, मेरे लल्लू मेरे क्यूटू। फिर ध्रुव श्रेया से कहता है, एक तो सबसे पहले इन फालतू फालतू नामों से मुझे बुलाना बंद करो तुम, और मैं कोई घोड़ा हूँ या कोई उड़न खटोला जो तुम्हारी सवारी बन जाऊँ। अपने सुल्तान डेट से कहिए कि आपके लिए जादुई कालीन भेज दे, मलिकाए हुकूमत। तभी श्रेया ध्रुव से कहती है, यार तुम्हारी उर्दू तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छी है, और मेरे डैड अगर यहाँ होते तो मेरी हुक्म की नाफरमानी करने के लिए तुम्हें 100 करोड़ की सजा सुनाते। चल मेरे गुस्ताख मेहजबीन, मान जा मेरी बात, बन जा मेरी सवारी, तू भी मुझे गोदी में ले ले चल। श्रेया की ऐसी बातें सुन ध्रुव बहुत छक्का होकर कहता है, कितना ड्रामा करती हो यार तुम, गोदी में उठा कर ले चलूं? कोई मूवी चल रही है क्या? तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तो चला यहाँ से। तभी श्रेया फिर से रोने लगती है और कहती है, एक अबला लड़की को ऐसे छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो ठाकुर। फिर श्रेया जमीन पर गिर जाती है और गाना गाने लगती है, तू तो सड़ी कैरी नहीं करदा, टाइम स्पेंड नहीं करदा, वे मैं ही तेरे पीछे पीछे ओनिया। और ध्रुव श्रेया को हाथ देकर कहता है, बस कर अबला नारी, बीच सड़क पर तेरी ये हरकतें न पड़ जाए हम पर भारी। और वो श्रेया का हाथ पकड़कर उठा लेता है। तभी श्रेया ध्रुव की बाहों में आकर कहने लगती है, ये हुई ना मेरे बाबू, मेरी सोना वाली बात, ले चल मुझे अपनी बाहों में उठाकर। और श्रेया बेहोश हो जाती है और ध्रुव उसे आवाज देकर कहता है, श्रेया श्रेया। ध्रुव श्रेया को अपनी बाहों में तो नहीं पर कंधे पर उल्टा लटका कर ले जा रहा होता है। श्रेया ध्रुव के कंधे पर लटकते हुए उसके गाल पकड़ते हुए कहती है, थोड़ा सा घूम लूं मैं, आज तुझे चूम लूं मैं। फिर श्रेया ध्रुव से कहती है, तुझे पता है कि उस दिन तुझसे मैंने रोज क्यों ले लिया? तभी ध्रुव उससे कहता है, मुझे मार से बचाने के लिए। तो श्रेया कहती है, चल हट पगले, ऐसे हर किसी लड़के को सीनियर्स की मार से बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। वह क्या है ना, तू ना मुझे पहली ही नजर में बहुत नेक दिल, मासूम और बहुत भोला लगा। मैंने तुझे पहली बार उस गरीब की मदद करते हुए देखा था जिसे हर कोई दुत्कारते हुए जा रहा था, लेकिन तू अकेला था जिसने उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि उससे भी काफी इज्जत से पेश आया। रोड की उस पार खड़ी उन बूढ़ी अम्मा को भरे ट्रैफिक से बचाते हुए सड़क पार करवाई। हॉस्टल के पास ही उस घायल कुत्ते के बच्चे को दूध लाकर पिलाया और उसकी चोट पर मरहम पट्टी की। मैंने सोचा ऐसे भी लोग होते हैं आज की दुनिया में। तभी ध्रुव श्रेया से पूछता है, मुझे इतना सब कुछ करते हुए तुमने कब देखा? तभी श्रेया कहती है, जब तूने इतना सब कुछ किया, सपने में थोड़ी ही देखूंगी ढक्कन, और तब से ही मैं तुझ पे फिदा हो गई रे मेरे अल्लू अर्जुन। बस अब डर है कहीं तेरे प्यार में न पड़ जाओ रे मेरे लल्लू अर्जुन। ध्रुवन चाहे परेशान हो रहा हो, पर श्रेया की बात सुनकर उसका मन गदगदा गया। तभी ध्रुवन मन में सोचता है, नशे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रही है ये लड़की, पर पता नहीं क्यों इसकी बातें अब मुझे अच्छी लगने लगी। तभी एक टैक्सी ध्रुव के सामने आकर रुकी। उसमें से एक अंकल निकलकर ध्रुव से पूछते हैं, ओए फिट्टे मुंह तेरे, क्या किया तूने कुड़ी दे नाल? इन्नी रात गए, ऐसी कुड़ी नू ऐसी हालत विच कित्थे ले जा रहा है? तभी ध्रुव और श्रेया उन अंकल को देखने लगते हैं। ध्रुव डरते हुए मन में सोचता है, एक और नई मुसीबत, वो भी हट्टी कट्टी, इस बार तो तेरा कीमा बना ही बना ध्रुवन। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। क्या ध्रुवन भी श्रेया के प्यार में पड़ जाएगा या फिर वो अपनी माँ का वादा निभाएगा? और क्या होने वाला था ध्रुव की लाइफ में, और आगे जानने के लिए देखते रहिए IIT डायरीज।